Okay, so in this video we are going to deliver the work to our client. अब हम लोगों के पास ये जो अलीजे है इसने पेमेंट भी कर दी है, वी क्लोज द क्लाइंट। ठीक है, आमतौर पे ऐसे नहीं होगा। आमतौर पे आप जब कोल्ड लीड्स को रीच आउट करोगे या फिर आप वार्म लीड्स को रीच आउट करोगे तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशंस होंगी, लेकिन शी वॉज माई फ्रेंड सो शी एग्रीड कि हम जो है उसके लिए वेबसाइट बना देते हैं और हमें जो है पेमेंट भी रिसीव हो गई है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा शायद यहाँ पे। और उसके अलावा हमें जो है सारा डाटा भी रिसीव हो गया है उसकी तरफ से, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आइकन्स वगैरह और हमारे पास लोगोज वगैरह आ गए हैं और मेन्यू भी आ गया है, जिसको देख के हम लोग वेबसाइट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ से वार्म लीड से मैं इसको उठा के वॉन के अंदर डाल देता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि वी जस्ट क्लोज हर। और उसके अलावा हम लोग जो अपॉर्चुनिटी वैल्यू है उसको भी अपडेट कर देते हैं। सो आई क्लोज हर एट 90,000 रुपीज। ठीक है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू 90,000 रुपीज कर देता हूँ। एंड वी जस्ट स्टार्टेड दिस कंपनी 3 days ago एंड वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी राइट हेयर विथ 90,000 रुपीज। और इमेजिन द पोटेंशियल कि अगर ये सारी कोल्ड लीड्स जो है इसके अंदर से भी हमें 3-4 क्लाइंट्स मिल जाएं, यहाँ पे वार्म लीड्स जो आ रही थी 3-4 क्लाइंट्स वहां से मिल जाएं, तो वी आर ऑलरेडी मेकिंग लाइक 1 million रुपीज प्लस की सेल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। और कन्वर्जेशन यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर भी मैं जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही डैशबोर्ड में आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपडेट करते हो तो यहाँ पे हर चीज़ अपडेट हो जाती है। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी वैल्यू है वो 90,000 तक चले गई है एंड टोटल हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्टेटस ये वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा खैर, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने आज मीटिंग हमारी हो गई हुई है, फर्स्ट में पेमेंट भी रिसीव हो गई है। इसके अलावा नाउ वी हैव टू डू द वर्क। सो डू द वर्क वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी इसके जरिए सिखा दूंगा कि कैसे आपने क्लाइंट को जो है उसका काम डिलीवर करना होता है, उसके लिए किस तरह काम करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये तो हमारा सब अकाउंट है ना, इसके अंदर जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग चलते हैं अपने एजेंसी व्यू में और वहां पर जाके अपनी ये जो हम लोगों ने एक क्लाइंट क्लोज की है जिसका बिजनेस का नेम पूकी है, इसका जो है हम एक बना लेते हैं नया सब अकाउंट। यहाँ पे आप सब अकाउंट लेवल के ऊपर जाके एक सब अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे ये ऑनबोर्डिंग कॉल का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप लोग चाहो तो ऑनबोर्डिंग कॉल कर सकते हो अपने हाई लेवल के किसी टीम मेंबर के साथ, वो आपको सारा जो है नेविगेट करना सिखा देते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। बट इसको हम हाइड करते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी गो हाई लेवल एक्सपर्ट। सो यहाँ पर आपने जो है ना, जैसे ये सब अकाउंट बना हुआ है पार्कडाइन स्टूडियो के नाम से, यहाँ पर आपने एक नया सब अकाउंट ऐड कर लेना है। और यहाँ पे स्नैपशॉट के लिए हम लोग कोई स्नैपशॉट यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्लैंक स्नैपशॉट के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड अकाउंट मैनुअली पे क्लिक कर लेना है और करने के बाद यहाँ पे आपने उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपने डाल देनी है। सो हमारी जो क्लाइंट है उसका नाम है अलीज़े, मैं वो यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पे लास्ट नेम मैं उसका डाल दूंगा। ईमेल एड्रेस आप चाहो तो जो है ना उसका रियल भी डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक वैसे बिजनेस ईमेल डालना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे जो भी उसका नाम डाल दो। उसके बाद बिजनेस नेम जो है वो उसका है पूकी द बेकरी। ठीक है, ये उसका बिजनेस नेम आ गया। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का स्ट्रीट एड्रेस डाल सकते हो। सो मैं कहूँगा समवेयर इन लाहौर। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट की जो है वो असल इन्फॉर्मेशन भी तो जो है ना डिस्क्लोज नहीं करनी। सो आई एम जस्ट गोइंग विद रैंडम इन्फॉर्मेशन राइट हेयर। लेकिन आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट की रियल इन्फॉर्मेशन ही डालनी चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट शेयरिंग विद बंच ऑफ पीपल, आप वो सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो। यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे स्टेट जो है उसके अंदर हम डाल देते हैं, जो हमारी स्टेट है पंजाब। यहाँ पे हम लोग लाहौर का जिप कोड डाल देते हैं। फ़ोन नंबर में मैं एक मेड अप फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 11222334। ठीक है, और वेबसाइट के अंदर फ़िलहाल जो है वो मैं pookie.com डाल रहा हूँ, बट आई डोंट नो इफ़ वी विल बी एबल टू गेट दिस डोमेन, बट आई थिंक पूकी द बेकरी के नाम से जो डोमेन है वो हमें मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ हमारा टाइम जोन विच इज़ एशिया कराची। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक नया सब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा
और फिर हम उस सब अकाउंट के अंदर ही काम करेंगे और ये सारी वेबसाइट और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो सारा का सारा बिल्ड करेंगे। सो ये हमारा सब अकाउंट लोड हो गया है। इसके अंदर आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको खोल सकते हो, पूकी द बेकरी, बट यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। सिंपली आपने ये अकाउंट ओपन कर लेना है। अब देखो ये वो सारी चीजें जो कि हम लोग अपने अकाउंट के अंदर मैनेज कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें अब इस अकाउंट से रिलेटेड बन गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज के अंदर कोई हम लोगों ने पाइपलाइन नहीं बनाई हुई, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली सीधा जाते हैं वेबसाइट के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है वेबसाइट डिजाइन का हमें काम मिला है इस क्लाइंट के लिए। सो हम सीधा वेबसाइट के अंदर जाएंगे और वेबसाइट डिजाइन करनी शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हमारा क्लाइंट है, इसकी रिक्वायरमेंट थी एक रेस्टोरेंट जिसका ऑर्डरिंग सिस्टम हो। सो वो चीज जो है वो हम स्टोर्स के अंदर जाके बिल्ड कर सकते हैं। अगर वैसे आपका कोई क्लाइंट है जो कि वेबसाइट बनाना चाहता है जिसके ऊपर कोई बंदा आके कॉल बुक कर सके या उनके रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, तो वो सिंपली आप जो है वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं। लेकिन ये क्लाइंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम फूड ऑर्डर कर सकें। सो वी विल गो एंड बिल्ड अ स्टोर इन स्टोर्स, ठीक है। सो न्यू स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब फ्रॉम ब्लैंक भी हम बना सकते हैं, फ्रॉम टेम्पलेट भी बना सकते हैं। सो मैं अपनी आसानी के लिए फ्रॉम टेम्पलेट बनाऊंगा और यहाँ पर आपके पास फिर कुछ जो इनके स्टोर्स के ऑप्शंस हैं, जैसे ये सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, इनमें से कोई भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। इसको खोल के देख लेते हैं, क्योंकि ये कोई फूड आइटम है और फूड से रिलेटेड ही ये वेबसाइट लग रही है। सो हम इसी का टेम्पलेट जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास आ गया है वेबसाइट का टेम्पलेट। इसी को हम लोग जो है वो अपने पास ले आते हैं, टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं इस अकाउंट में और फिर इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ओके, सो ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। इसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो आ गई हैं। अब इन सारी चीजों को जो है हम एडिट कर सकते हैं।